नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज मॉडल्स में हम सीखेंगे यूजेज ऑफ शुड, मस्ट एंड आउट टू। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये सारे यूजेस बताए जाएंगे। आई एम श्योर इसे सीखने के बाद आप 100% ऑन द स्पॉट स्पोकन इंग्लिश में यूज कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। जैसा कि आपसे अक्सर बोला जाता है कि आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर जरूर होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहां सैटरडे और संडे को आपको फ्री में इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाती है। सबसे पहले शुड मस्ट आउट टू जानने से पहले एक प्रोवर्ब जो कि आपको अक्सर दिया जाता है, जैसा बाप वैसा बेटा। यानी मान लीजिए दो भाई है, एक आपके साथ जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरा भी वैसा ही कर रहा है। या अगर आपको कुछ किसी में कोई चीज सिमिलर लगे तो आप ये वाली प्रोवर्ब बोल सकते हैं, दैट इज लाइक फादर लाइक सन। आप चेंज करना चाहे लाइक मदर लाइक डॉटर, लाइक ब्रदर लाइक ब्रदर, लाइक सिस्टर लाइक ब्रदर, यानी जैसी बहन वैसा भाई। देखिए मॉडल्स अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पहले 62 में 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर पर आप उसे जाकर देख लें। 62 में मॉडल्स कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और वर्ब को आप पहले जान लें। आज जो हम सीखेंगे ये हम क्या सीखेंगे? शुड, मस्ट एंड आउट टू। तो बाबू शुड का मतलब क्या होता है हिंदी में? चाहिए। अगर हिंदी की बात करें तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। वैसे जरूरी नहीं कि अगर चाहिए हिंदी में लिखा हो तो हम इंग्लिश में उसको शुड ही यूज करेंगे। जैसे मुझे एक कलम चाहिए। एक सेंटेंस बनाओ बाबू तुम लोग, मुझे एक कलम चाहिए। अब चाहिए की इंग्लिश तो शुड होती है। एक कलम चाहिए। और मस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अवश्य चाहिए। एंड आउट टू का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। तो अगर आप आंख मूंद कर शुड मतलब चाहिए पढ़ेंगे तो इसकी इंग्लिश क्या बना देंगे? आई शुड अ पेन। आपको लगेगा कि सेंटेंस करेक्ट है, बट दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। व्हाई? चूंकि आपको बताया गया है जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना प्रेजेंट में, उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई बात समझ? जैसे यू शुड गो, शी शुड कम, ही शुड डू दिस। तो यहां शुड के बाद तो कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, राइट? तो ये आंसर क्या है? गलत है। इसकी करेक्ट इंग्लिश क्या होगी? आई नीड या फिर वांट अ पेन। ये इंग्लिश क्या है? तो आंख मूंद कर अगर कहीं चाहिए हो और तब आप शुड यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट होगा क्या? पार्डन? मुझे एक कलम चाहिए। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। मुझे एक कलम दीजिए। और चाहिए तो आई नीड अ पेन या आई वांट अ पेन। आई शुड अ पेन नहीं होगा, क्योंकि शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में, उसके बाद वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरत है ना बाबू। आना चाहिए, जरूर आना। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स। यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स। देखिए आउट टू लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अगर आप लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं तो आप ज्यादातर आउट टू देखेंगे। आउट टू के बदले अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा विस्तार से, यदि आपने शुड का भी इस्तेमाल कर लिया तो वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि शुड का मतलब भी चाहिए, आउट टू का मतलब भी चाहिए। तो आउट टू के बदले यदि आपने शुड का इस्तेमाल कर लिया तो वो गलत
नहीं माना जाएगा। ये आई बात समझ में आपको? अच्छा, मस्ट केवल मॉडल्स के रूप में यूज नहीं होता है, मस्ट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज होता है। आई बात समझ में? एक एग्जाम्पल देख लीजिए, तुमको अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम अवश्य देखो, तुम जाओगे अगर फ्यूचर में है तो क्या होगा, यू विल गो। और तुम अवश्य जाओगे तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से विल के बदले शैल और शैल के बदले विल होता है, तो यू शैल गो या फिर यू मस्ट गो। तो फ्यूचर में यूज हुआ ये। तुमको अवश्य जाना चाहिए प्रेजेंट में और तुम अवश्य जाओगे, यू मस्ट गो या यू शैल गो, राइट। अमेरिकन इंग्लिश कहता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल यूज कर सकते, ब्रिटिश कहता है आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन जब अवश्य आ जाए, पक्का आ जाए, जरूर आ जाए, रविंदर इज स्लीपिंग, रविंदर इज स्लीपिंग, तो आप शैल के बदले विल और विल के बदले क्या यूज करेंगे, शैल। और वैसे मस्ट, यू मस्ट गो, ये जाना चाहिए। हां, अब क्या है कि अगर पास्ट में वह अवश्य गया होगा, देखो वह गया होगा तो ही माइट हैव गॉन, माइट के यूज में कल सिखाया था ना आपको, वह गया होगा तो ही माइट हैव गॉन, गॉन या फिर ही वुड हैव गॉन। लेकिन वह अवश्य गया होगा तो ही मस्ट हैव गॉन। तो समझ रहे हो मस्ट के यूजेस, आउट टू के यूजेस, शुड के यूजेस। तो अब मैं अगर वन बाय वन आपको पढ़ाऊं, इन तीनों के यूजेस प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोगों से भी और आप लोगों से भी ये चीज बोला जाता है कि आप ना इनको बार बार, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तो मैं सीख रहा हूं, आप केवल सुन रहे हैं। नाउ मेरे पढ़ाने के बाद इफ यू प्रैक्टिस इट, लिख कर, देख कर, बोल कर, लाउडली प्रैक्टिस करके, अगर आप बोल बोल कर पढ़ेंगे, फॉर्मूला याद रखकर, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जितेंद्र, तो ये आपको कंफ्यूजन आपके अंदर के दूर करेगा। और मन ही मन पढ़ेंगे तो फिर डाउट रहेगा ही आपके पास। तो जोर से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे आप खाली। अब क्या है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, यूजेज ऑफ शुड। तो देखो बाबू, शुड के इतने सारे यूज हैं, अगर तुम भूल जाना ना तो याद रखना, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो यू शुड स्टडी। अवश्य पढ़ना चाहिए तो यू मस्ट स्टडी, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, एडवाइस की बात, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, मोरल ऑब्लिगेशन। अच्छा, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए आउट टू यूज होता है। क्या यूज होता है, जैसे हम लोगों को देश की सेवा करनी चाहिए, ऐसा करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देश की सेवा करना एहसान, माता पिता की सेवा, देश की सेवा, ये हमारा एहसान नहीं हम कर रहे। माता पिता की सेवा कभी एहसान हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देश की भी सेवा कभी एहसान नहीं होती है। तो ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व है, न कि एहसान हम कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, आउट टू। क्या यूज करते हैं, लेकिन इसके बदले आप शुड भी यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? दैट्स वर्किंग प्रॉपरली, गुड। अब देख लीजिए, और माइल्ड एक तो होता है कमांड और एक होता है माइल्ड कमांड। कमांड का मतलब तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, कमांड है, और तुम्हें जाना चाहिए, दे तो कमांड रहा हूं लेकिन थोड़ी हल्की कमांड है, तो उसको कौन सा कमांड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजों के लिए आप क्या यूज करते हैं, शुड। क्या यूज करते हैं, माइल्ड कमांड का मतलब नम्र आदेश। आई बात समझ में? अब देख लीजिए, अब इसमें फॉर्मूला मत पूछना बाबू हर चीज के लिए। बबलू जरा यहां देखिए, फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही होगा ना बाबू? शुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, राइट। जैसे वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, इंसान को अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। या तो बोलो वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, या पीपल शुड ओबे दियर एल्डर्स। पीपल शुड ओबे या चिल्ड्रन शुड ओबे देयर एल्डर्स। आई बात समझ में? अगला है यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। यू, सर क्या हम इसमें यू आउट टू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दैट्स नॉट रॉन्ग। आई बात समझ में? यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, ये मोरल ऑब्लिगेशन है। मोरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड यूज होता है और हम आउट टू बेसिकली यूज होता है, शुड यूज कर सकते हैं। द रिच यानी अमीर लोग शुड हेल्प द पुअर, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है। अमीर, आप ऐसे मत याद करिए कि अंत में चाहिए होगा तो शुड बी वन लगाऊंगा, जब ये सारी चीजें कंडीशंस मैच करती है, राइट। यू द रिच शुड हेल्प द
पुअर। यू शुड वर्क हार्ड, एडवाइस दे रहा हूं। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड कम टू कोचिंग ऑन टाइम। यू शुड फाइंड द किड इन द प्लेग्राउंड। संभावनाओं की बात कर रहे हैं। आपको बच्चों को कहां ढूंढना चाहिए? प्लेग्राउंड में। यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, यहां पर ये यू आउट टू भी बोला जाता है। कंसल्ट, तुमको किससे कंसल्ट करना चाहिए? यू शुड टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है तुम्हारे सामान। लेट सपोज यू आर गोइंग बाय बस एंड आई से यू शुड टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। जो आपके यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं। पैसेंजर्स आर एडवाइज्ड टू टेक केयर देयर बिलोंगिंग्स। बोलते हैं ना, पैसेंजर्स आर एडवाइज्ड टू टेक केयर देयर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब समझ गए? यू शुड कंप्लीट योर वर्क एवरी डे। है तो ये कमांड, लेकिन कौन सा कमांड है? नम्र कमांड। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे। तो शुड के यूजेस एक आए समझ में आप लोगों को। एक और यूज सीखिए, दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। शुड का मतलब यह भी होता है, शुड का कंडीशनल सेंटेंसेज में लिस्ट के साथ हमेशा किस चीज का यूज करते हैं? ये है तो कंडीशनल का पार्ट जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहां देख लीजिए, हो सके तो इसको याद ही कर लो। लिस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि। लिस्ट का क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा ना हो कि। अब देख लीजिए, जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए। यू मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द। जल्दी अंग्रेजी सीखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोचिंग छोड़ के भाग जाओ, रविंदर की तरह। लर्न इंग्लिश फास्टली लेस्ट यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लीव द कोचिंग, नीतीश की तरह। लाइक नीतीश। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, बट दिस इज अ करेक्ट स्ट्रक्चर। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आई बात समझ में आपको? नाउ शुड पास्ट में हम कैसे यूज करेंगे? प्रेजेंट में तो आपने देख लिया कि शुड का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? एडवाइस के लिए, माइल्ड कमांड के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, ड्यूटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। लेकिन पास्ट में कोई काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक, हाँ, इट्स डिफरेंट। अंडरस्टूड? 100%। चूंकि मैं दिल से समझता हूं। आई एम अ डॉक्टर मैन। ओनली परमिंदर कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग। आई एम अ डॉक्टर मैन। तुम इशारों में भी बात करो तो हम तुम्हारे दर्द समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे डॉक्टर का दर्द नहीं समझते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तभी तो ये है ना हाल मुस्कान। टीचर्स आर द रियल सोशल वर्कर्स बट नोबडी केयर्स। आपके जैसे नेता लोग तो और नहीं। ये कोचिंग से जाता होगा और 4 मन ही मन सुना के जाता होगा। मूड ऑफ कर दिया खड़ूस ने। राइट, एनीवेज नाउ फोकस हियर। शुड प्रेजेंट में क्या यूज होगा? शुड प्लस V1 क्या यूज होगा? शुड प्लस V1। एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज की हम बात करते हैं तो। और जितेंद्र को अभी भी हंसी आ रही है। राइट लेकिन पास्ट में कोई काम होना चाहिए था और नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शुड प्लस V3। शुड हैव प्लस, याद है ना आपको? देखिए प्रेजेंट में शुड प्लस V1। यहां देखिए, शुड का परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता नहीं बाबू, करता है जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। जैसे तुमको घर पर रहना चाहिए था। देखो, तुमको घर पर रहना चाहिए, यू शुड लिव एट होम। यू शुड लिव एट होम। और तुमको घर पर रहना चाहिए था मतलब तुम नहीं रहे, तो यू शुड हैव लिव्ड एट होम, स्टेड एट होम। रविंदर गेटिंग दिस? यू शुड हैव लिव्ड एट होम। बात आ रही है समझ में? शुड प्रेजेंट में कैसे होगा, पास्ट में कैसे होगा? देयर इट इज। प्रेजेंट में देखो, पास्ट में शुड सब्जेक्ट प्लस शुड, निगेटिव है तो नॉट, हैव और वर्ब की। प्रेजेंट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट में शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसको सुबह वाली बस से जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन बाय, और अवश्य जाना चाहिए था तो ही मस्ट हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस। अवश्य गया होगा तो ही मस्ट हैव गॉन, माइट हैव गॉन की तरह इसको रिलेट। सिंपली बाय मॉर्निंग बस इज सिंपल, यूज सिंपल थिंग ना। नेक्स्ट, उसे इस घटना के बारे में मुझे बताना चाहिए था, तो शी या ही, या तो होगा शी या he should have informed me about this incident, he should have informed me about this incident। आई बात समझ में आपको। अगला है रमेश को बिजली बिल जमा कर देना चाहिए था, तो रमेश should have submitted the electric bill, submit means जमा करना, और pay the बिजली बिल, paid the बिजली, रमेश को बिजली बिल जमा करना चाहिए तो रमेश should pay the बिजली बिल, और सबमिट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन करना चाहिए था तो शुड हैव। आई बात समझ में आपको शुड के यूजेस, देयर इट इज। अगर आप सवाल पूछेंगे तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए था, शुड आई हैव डन दिस वर्क। वाई, मुझे क्यों करना चाहिए था, तो वाई शुड आई हैव डन दिस वर्क, वाई शुड आई हैव डन दिस वर्क। अगला देखिए, हम किस चीज के यूज सीखेंगे, मस्ट। किसके यूज सीखेंगे, मस्ट। किसके यूज सीखेंगे, मस्ट का मतलब जब आप कमांड देते हैं, क्या देते हैं, यहां पर देख लिए, मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह होता है। बोला था ना आपको पहले, अब तीनों हम सीखेंगे बार बार बाबू। मस्ट प्रेजेंट में कमांड के लिए कंपल्सन और ऑर्डर। कंपल्सन मतलब जहां आपकी बाध्यता होती है, मुझे अवश्य पैसे, मुझे पैसे कमाने हैं, आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू अर्न मनी, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। कंपल्सन जब आ जाए, बाध्यता, कुल मिलाकर एक ही चीज होती है। जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, यानी सोल्जर्स को जो पालन है आज्ञा का वो अवश्य करना चाहिए। एंड नहीं बाबा, यहां आउट टू नहीं होगा, आउट टू शुड के बदले, सॉरी आउट टू के बदले शुड आप यूज कर, आउट टू एक, आउट टू यूज नहीं होगा ना यहां। कैसे करेंगे आप, कंपल्सन, कमांड और ऑर्डर, यहां सवाल ही नहीं उठता है। जैसे मैं बोलूं सोल्जर्स आउट टू ओबे द ऑर्डर्स विदाउट एनी, सेंटेंस नहीं होगा। आउट टू तो ऑब्लिगेशन थोड़ी है, वहां तो कंपल्सरी है, सोल्जर्स को तो आदेश मानना ही मानना है। आई बात समझ में, देयर इट इज, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन tomorrow at 6 a.m. in the morning at Polo Ground. We have fun with fitness activity. We have, everyone must attend that. Everyone, do you understand? You must do as you are told. तुमको अवश्य करना चाहिए जो तुम्हें बोला गया है। आई बात समझ में, should, must and कि दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ गए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1, इसका इंटायरो, मस्ट आई डू दिस, क्या मुझे अवश्य करना चाहिए, ज्यादा इसको नहीं घिनाने का, इट्स ओके। स्पोकन इंग्लिश में इतने ज्यादा कूड़ा कबाड़ा यूज नहीं होता है, तो इसको आप सीखिए लॉजिकली और अच्छे से आप इसे क्या करिए। सो दिस इज डन। मस्ट के आपने प्रेजेंट में यूज देख लिए, अब हम किस में सीखेंगे, मस्ट के यूज फ्यूचर में। इसको जानने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए, एक सेंटेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको आप सीख लीजिए जरा। जैसे मैं आपको कहता हूं मैं जाऊंगा, इफ आई से मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। दूसरा है मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। और एक है मैं कल जाऊंगा, रविंदर ऊपर ऊपर, मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। देखो मैं जाऊंगा, इसकी इंग्लिश अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्या होती है, आई शैल गो, और अमेरिकन के हिसाब से क्या होती है, अमेरिकन किसी के साथ भी विल का यूज करता है ना, आई विल गो। ब्रिटिश इंग्लिश कहता है जब अवश्य आ जाए, जरूर आ जाए, पक्का आ जाए, मैं अवश्य जाऊंगा, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगा आई विल गो।
चूंकि ब्रिटिश इंग्लिश कहता है आई और वी के साथ तो हम शैल यूज करते, बाकी सबके साथ विल। तो जब कंपल्सन आ जाए, ऑर्डर आ जाए, अवश्य आ जाए, तो शैल के बदले विल और विल के बदले, तो मैं अवश्य जाऊंगा कि इंग्लिश क्या होती है, आई विल गो, और मैं कल जाऊंगा, चूंकि टाइम फिक्स है कल, तो इसकी हो जाती है आई गो टुमारो। अब आपको डाउट होगा व्यूअर्स कि भाई जाऊंगा, ये तो फ्यूचर की बात है। हाँ जी, फ्यूचर की बात है, लेकिन जब फ्यूचर में टाइम फिक्स हो ना, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बना सकते हैं। दैट इज करेक्ट इंग्लिश। सर मेरा मन कर रहा है आई विल गो टुमारो बनाओ, इट्स ओके, बहुत अच्छा मन कर रहा है, बना सकते हैं इसको। तो मैं जाऊंगा, आई शैल गो, और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश आई, हम कौन सा फॉलो करें? आप बोलने के लिए तो अमेरिकन फॉलो कर सकते हैं, बट लिखने के टाइम में मैं बोलूंगा ब्रिटिश ही फॉलो करो, ज्यादा बेहतर रहेगा, खास तौर से फॉर्मल एग्जामिनेशंस में अगर आप लेटर वगैरह लिख रहे हैं डीएम पीएम को, तो उस टाइम में आप कौन सा फॉलो करें? ब्रिटिश ही फॉलो करें। वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जब अवश्य आ जाता है ना बाबू, तो आई विल गो बोलिए या आई मस्ट गो, मैं अवश्य, करेक्ट इंग्लिश है। अब आप बोलेंगे कि मस्ट तो आपने मॉडल्स में सिखाया, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। हाँ जी, बिल्कुल सिखाया है, लेकिन फ्यूचर में भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम हंसोगे तो यू विल लाफ, और सवाल पूछ रहा हूं तो विल यू लाफ, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो वुड यू लाफ। क्या आप हंसेंगे? इसकी इंग्लिश होती तो है विल यू लाफ, लेकिन वुड के एक यूज फ्यूचर में भी है। जब रिक्वेस्ट करूंगा तो क्या बोलूंगा? वुड यू लाफ। आई बात, तब विल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर वुड तो आपने पास्ट में भी सिखाया, बिल्कुल सिखाया, वुड के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जगह यूज है। जैसे जैक आएगा तो जैक विल कम, आई बात समझ में? जैक अवश्य आएगा, या तो बोलिए जैक शैल कम, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश शैल विल के बदले शैल, या फिर जैक मस्ट कम। आई बात समझ में? शैल वी कम बैक, देयर इट इज, देयर इट इज। अब देखो मस्ट के फ्यूचर में मैं पक्का आपकी मदद करूंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगा? आई मस्ट, या तो आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, या फिर आई मस्ट। आप जरूर अंग्रेजी सीखेंगे, यू मस्ट, या तो यू शैल लर्न इंग्लिश अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, क्योंकि यू विल होता है, या फिर यू मस्ट लर्न इंग्लिश। वे लोग जरूर दिल्ली जाएंगे, दे मस्ट गो टू दिल्ली। जैक पक्का आपकी मदद करेगा, जैक मस्ट हेल्प यू, जैक मस्ट हेल्प यू, जैक मस्ट हेल्प यू, जैक मस्ट हेल्प यू। आई बात समझ में आपको? यूजेज ऑफ मस्ट इन पास्ट, प्रेजेंट में आपने देख लिया, फ्यूचर में आपने देख लिया, अब किस में हम देखेंगे? पास्ट में। मस्ट का प्रयोग, मस्ट का पास्ट में प्रयोग परफेक्ट टेंस, यानी भूतकाल में किसी कार्य के प्रबल होने की संभावना, जैसे कि वह अवश्य टेस्ट पास कर चुका होगा, या उसको अवश्य पास करना चाहिए, तो ही मस्ट हैव पास्ड द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी उसने अवश्य पास कर लिया होगा। कर लिया होगा तो माइट हैव पास्ड, और अवश्य पास कर लिया होगा तो मस्ट हैव पास्ड। आई बात समझ में? तब क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? मस्ट हैव पास्ड। दे मस्ट हैव रीच्ड देयर, वे लोग अवश्य, देखो वे लोग पहुंच गए होंगे, तो दे माइट हैव रीच्ड, यही सिखाया था ना माइट के यूज में। और जब आ जाए अवश्य पहुंच गए होंगे, तो दे मस्ट हैव रीच्ड, दे मस्ट हैव रीच्ड। तो मस्ट के तीनों यूज आपने सीख लिए ना गाइज। नाउ हम अब किसके यूज सीखेंगे? किसके यूज सीखेंगे? आउट टू। आउट टू का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। आउट टू एवं शुड का प्रयोग एवं अर्थ लगभग क्या है? समान है। आउट टू का प्रयोग एडवाइस, एडवाइस तो हम शुड से भी देते हैं, जैसे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो यू शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, एंड यू आउट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, बोथ आर करेक्ट इंग्लिश। मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व, तो आप शुड भी यूज करते हैं, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, यू आउट टू ड्यूटी, यानी कर्तव्य को क्या, ड्यूटी तो शुड के लिए भी यूज होता है। तो इसलिए आप देखेंगे पुरानी जो लिटरेचर है उसमें ज्यादातर आउट टू का लोग यूज करते हैं, बट मॉडर्न में आप देखेंगे आउट टू हटाकर लोग ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं? आप अगर आउट टू स्पोकन में यूज करेंगे ना, तो सुनने में अच्छा, आउट टू, वुड, ये सब सुनने में अच्छा लगता है ना। शर्मा जी, यू लुक वेरी सीरियस। यस,
राइट तो एग्जाम्पल्स जैसे यू आउट टू या शुड कंसल्ट अ फिजिशियन, तुम्हें किनके पास जाना चाहिए? अंडरस्टूड जितेंद्र? गुड। वी आउट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प आर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। यू आउट टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, द डॉक्टर मीन्स Bablu does not agree. You ought to follow the advice of the doctor. And the doctor is my career doctor. तो मुझे लगता है आपको should, must, ought to के यूजेज सारे डाउट्स रिमूव हो गए। यस, जय हिंद। Once again, जय हिंद। Right, when I see offline students ना I feel more energetic. If you guys are not here ना, और तब जब शूट करते हैं बिना ऑडियंस के, तो I feel very bad. I feel like it's like pressure and duty I have to do. Right now I'm enjoying while teaching. Otherwise I feel like pressure. Yeah. Once again, Jai Hind. Utkarsh be like, sir, I cross 100, so I am not able to lift my hand. I lift when there is iPhone only. iPhone अगर कितना भी ऊपर रहे तो मैं हाथ उठाएगा बॉस। देयर इट इज। तुम्हें मुझसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। जरूर हो गया मतलब यू मस्ट मीट टू मी वंस। आपको गांव जाना चाहिए। यू शुड गो टू विलेज। बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर पार्टनर है तो दोनों एक दूसरे से पूछा पूछी करिए, करेक्ट करिए। बोलने से ना आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल जो होती है ना वो स्ट्रांग होती है ना। आई ऑलवेज बिलीव अगर कोई टीचर ना हो, दूर दराज है, तो ये आपकी बेस को बहुत अच्छा कर देगा। दे विल मेक योर बेस वेरी मच स्ट्रांग। अंत में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल ये वर्ड्स हैं, नॉर्मल हाउस होल्ड चोर्स वगैरह हैं। आप इन्हें याद करिए और स्पोकन इंग्लिश में क्या कीजिए, यूज करिए, and I'm sure you will use them. So thank you very much for watching and learning with me. I mean with the students and Spartans of my career doctor. I felt great teaching you the uses of should, must and ought to. If you understand, I'm requesting you to please do write there in the comment how much did you understand and what you didn't understand. I hope you keep learning and you can help those who are needy, those who want to learn and speak better English. So thank you very much for watching and having patience till the end. Jai Hind, Jai Bharat.